तो आइए शुरू करते हैं ग्रांट कार्डोन की ये किताब जिसका नाम है 10x रूल्स। तो आइए जानते हैं कि इस किताब में हमें क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, क्या कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे? मतलब कि थोड़ा सा ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए, कोई तो देखे, कोई तो कुछ कहे। और हो सकता है कि हाई स्कूल टाइम में ऐसा आपके साथ हुआ हो, या कॉलेज, या कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, या फिर बिजनेस की दुनिया में। तो क्या आपको लगा कि उस टाइम जो भी बंदा आपको देखे बस आपका ना दीवाना हो जाए? इसका जवाब शायद यही होगा कि आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस पक्के से की होगी। लेकिन असली सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप सच में स्टार अट्रैक्शन बन पाए? क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने, या फिर किसी भी एक बंदे का दिल आप जीत पाए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी ना कुछ खास देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आप इससे बढ़िया कर सकते थे। जी हाँ, मुझे याद है कि अपने बचपन में ना मैंने ये बात ठान ली थी कि मैं बड़ा होकर के जब कॉलेज जाऊंगा ना तो अपने सारे दोस्तों में सबसे अच्छा बनकर दिखाऊंगा, एकदम बेस्ट। और मैंने तो कसम खा ली थी कि अगली बार जब भी कोई रीयूनियन होगा तो गेम्स में सबसे बढ़िया ना मैं ही करूंगा। अब बेशक ये मेरी दिली तमन्ना थी, फिर भी जो सोचा था ना मैं उसका हाफ भी अचीव नहीं कर पाया। और सच्ची बात तो ये है कि अगली बार जब रीयूनियन हुआ तो मैं खुद पर और अपनी अचीवमेंट्स पर इतना शर्मिंदा था कि मैं क्या बोलूं। मैं खुद से यही पूछता रहा कि मुझ में कहां पर कमी रह गई, मगर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जब तक कि मेरे हाथ ग्रांट कार्डोन की ये किताब नहीं लग गई, जिसका नाम है 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जी हाँ, इस किताब का एम आपकी हेल्प करना है, और मैं इसे पढ़कर के बेटर अचीव करता हूँ, जो कि हम सबके लिए हमारा सबसे बड़ा डर है। ये किताब हमारे अंदर 10 गुना ज्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्डवर्क की आदत को इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। तो आप मेरे साथ एंड तक रहे। मैं आपको इस किताब के बारे में और बातें बताता रहूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली इसके बारे में जनरल और एडिकेट आइडिया मिल सके कि आखिर ये किताब है क्या। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, यानी कि डीफीलिंग द ऑड्स। मतलब ये कि वो चीजें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने वो सब पहले से ही प्रिडिक्ट किया होता है, यानी कि सब कुछ डिसाइडेड है। जब आप माँ के पेट से इस दुनिया में आते हैं ना, तो आपका माइंड किसी कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल कोरा, एकदम ब्लैंक। तो जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज में है वो इस सोसाइटी और एसोसिएशन की देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन, यानी कि मर्दों का बोलबाला और औरतों को दबाकर रखना, ये चीजें हमारी सोसाइटी ने पहले से डिसाइड कर ली थी। हम तो बस उसको आगे आगे फॉलो कर रहे हैं। वैसे मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब मैं ये सोचता था कि अपनी माँ को छोड़ करके मैं इस दुनिया में हर औरत से आगे हूँ। मैं हर रोज अपनी बड़ी बहन से लड़ता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे दबाकर रख रही है। क्यों? ये सब मैंने कहाँ से सीखा? ऑफ कोर्स इस सोसाइटी ने ही तो मुझे ये सिखाया होगा। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला वो ये कि मीडियोकर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकीली हम भी ना इसे मान करके फॉलो करने लगते हैं। कार्डोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकर बनना पसंद है तो ये उसके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज सेम चीज करते हुए देखता रहा। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई बहनों को स्कूल भेजा, मगर खुद वो अपने स्टेटस से कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करे। मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी सी समझ होती ना तो शायद मैं अपने डैड को समझाता। एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा विश्वास कीजिए, ये वो चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपके स्कूल, ऑफिस या बाकी जगह में जितने भी लोग हैं सभी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप सबसे आगे रहे। आपकी डिजायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एम एवरेज से हायर होना चाहिए।
इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहां पहुंच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिजायर में मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहां पहुंच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। तो आप उन लोगों को उनकी डिजायर में मात दे करके हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए नजर डालते हैं सक्सेस